दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का, उसमें बोला है द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर है बराबर। तो टू डिजिट नंबर होगा बराबर। तो टू डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से और 99 तक होता है बराबर। तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसका एक डिजिट जो होता है उसको हम यूनिट बोलते हैं और दूसरा डिजिट जो होता है उसे हम डेसिमल बोलते हैं बराबर। तो यहां पर लेट या सपोज यूनिट का जो डिजिट है उसको हम y ले लेते हैं और डेसिमल डिजिट है उसको हम x ले लेते हैं बराबर। तो जो नंबर होगा हमारा बराबर, तो नंबर हमारा किस तरीके से बनेगा? नंबर हमारा बनेगा 10x प्लस 5, ये नंबर होगा। क्लियर? क्योंकि दो डिजिट को मिला के ही एक नंबर बनता है। तो नंबर हमारा बनेगा 10x प्लस 5 बराबर। अब यहाँ पर अगर बोला है तो सम ऑफ अ डिजिट, इन दोनों का सम हमें दिया गया है 9। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लूंगा। दूसरा बोला ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। 9 टाइम्स दिस नंबर, अब इसका 9 टाइम्स बोला है ट्वाइस रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब यहां पर मुझे रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट लिखना है बराबर। तो ये नंबर है, अब उसको मैं रिवर्स करूंगा, यानी कि उसके डिजिट को रिवर्स करूंगा बराबर। उसके जो डिजिट है उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो मुझे क्या नंबर मिलेगा? x की जगह पे y हो जाएगा और y की जगह पे x हो जाएगा। तो मुझे ये वाला नंबर मिलेगा रिवर्स करने पर, यानी कि जो यूनिट है उसकी जगह पर डेसिमल और जो डेसिमल है उसकी जगह पर यूनिट वाला डिजिट रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10y प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब एक्स एक्स वाले साथ में ले लेते 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिला है बराबर। तो दोनों इक्वेशन मुझे मिल गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? यूजिंग एलिमिनेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर लिख के ही दिया है एलिमिनेशन से सॉल्व करने हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर तो प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस माइनस दिया हुआ है बराबर। तो ये प्लस या माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 9, तो x मुझे यहाँ पर वेयर मिल रहा है। अब ये x की वैल्यू मैं 1 पे पुट करूंगा बराबर। तो 1 में पुट करता हूँ तो कितनी मिलेगी मुझे वैल्यू? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 8। तो y 8 मिला और x यहाँ पर मुझे 1 मिला। तो मेरा जो नंबर होगा वो नंबर किस तरीके से होगा? नंबर 10x प्लस वाई दिया है, x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू। तो जो नंबर है मुझे यहाँ पर मिल रहा है 18। तो इस तरीके से एग्जाम्पल में भी यही इस तरीके का सम है और बराबर, और एक्सरसाइज में भी यहाँ दिया हुआ है जो कि नंबर हमें 18 मिलेगा, वो हमने चेक करके देखा। उसके बाद वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बताया गया है मीना वेंट अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Mina got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. बराबर। तो यहाँ पर भी बात हो रही है 100 रुपीज की नोट्स कितनी और 50 रुपीज की नोट्स कितनी है उसकी बराबर। तो सपोज 100 रुपीज नोट्स एक्स है और 50 रुपीज नोट्स जो है बराबर वो वाई है। तो
फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। अब 2000 रुपीज उसको विड्रॉ करने हैं और हमें बताया है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव her 50 and 100 rupees notes only. मीना got 25 notes in all. अब उसने कुल मिला के 25 नोट्स उसको मिले, बराबर। तो यहाँ पर इक्वेशन हमें दो चाहिए होते हैं, बराबर। तो पहला इक्वेशन जो बनेगा, बराबर, कि 100 नोट्स और 50 रुपीज नोट्स। तो इसको अगर हम देखते हैं तो कितना आता है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल 2000 रुपीज है, बराबर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000। और लास्ट में एक और स्टेटमेंट दिया है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो सॉरी, यहाँ पर हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000 नहीं, 2000 बोला है, बराबर, टोटल है। तो 100 की नोट प्लस 50 की नोट, ये दोनों मिला के 2000 होगा। और 25 ये दोनों को मिला के, यानी x प्लस वाई ऐसी 25 नोट है, ऐसा बोला है। मीना को 25 नोट्स इन ऑल, मतलब उसने 25 नोट्स प्राप्त की, बराबर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इक्वेशन 1 है तो उसको हम 50 कॉमन ले लेंगे, तो इधर की तरह आएगा 50 2x प्लस वाई और 40, और यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब हमें एक कोफिशिएंट कैंसिल आउट करना है, तो साइन चेंज कर डालेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कट हो गए, यहाँ पर x मिल जाएगा, यहाँ पर 10, तो 5 4 3 15, तो x मिल गया 15। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, बराबर, 1 में भी रख सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25 माइनस 50, तो 10। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि 100 रुपीज नोट्स जो है वो 15 है और 50 रुपीज नोट्स जो है वो 10 है, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं उसको, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में 100 रुपीज नोट्स कितनी होगी, 15, क्योंकि भाई हमें फाइंड आउट करना है, और 50 रुपीज नोट्स 10 पता है। सुरिता paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. तो यहां पर मुझे फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है। फिक्स चार्ज ले लेता हूं मैं x रुपीस, और जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज वो y रुपीस। तो फिक्स चार्ज x रुपीस और एडिशनल चार्ज y रुपीस मैंने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर इस तरीके की स्कीम बताई गई है कि अगर आप लाइब्रेरी में से कोई बुक रखते हो, बराबर, तो 3 दिन के लिए उसका फिक्स चार्ज होगा और उसके बाद उसका एडिशनल चार्ज शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सरिता और सूजी ने बुक ली है, और सरिता ने जो ली है उसमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, सरिता पेड 27 फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज है, तो यानी कि 7 डेज है, तो 3 प्लस 4 होगा, यानी कि 3 डेज हो गए, बराबर, जो फिक्स वाले, और 4 डेज हो गए, बराबर, जिसमें एडिशनल चार्ज लगेगा, क्योंकि 7 डेज है, बराबर। तो 3 प्लस 4 7। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज, फिक्स डेज के लिए, तो जो 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज है वो तो होगा x रुपीस, और बाकी जो 4 डेज है उसमें चार्ज एडिशनल लगेगा, तो वहां पर 4y आ जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पर बनेगा x प्लस 4y, और सरिता जो 7 डेज के लिए बुक रखती है वो 27 रुपीज पे करती है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। उसके बाद सूजी जो
5 डेज के लिए बुक रखती है। 5 डेज यानी कि 3+2 होगा बराबर, तो 3 डेज के लिए x और एडिशनल 2y बराबर, और वो कितना पे करती है उसके लिए 21 रुपीज। ये समझाने के लिए है बराबर। तो x+2y इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तो अब दोनों इक्वेशन मिल गए, अब आसानी से आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड x plus 4y is equal to 27, x plus 2y is equal to 21। तो x x कैंसल आउट हो जाएगा और 4 माइनस 2y कितना होगा 2y, और 27 माइनस 21, तो ये कितना मिल रहा है 6। तो y यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 3। अब ये जो y की वैल्यू है मैं किसी एक इक्वेशन में रख दूंगा, तो x प्लस 4y में रखता हूं, तो x plus 12 is equal to 27, x is equal to 27 minus 12, x is equal to 15। तो यहाँ पर मुझे फिक्स चार्ज क्या मिल रहा है 15 रुपीज, और एडिशनल चार्ज जो है वो कितना मिल रहा है, तो एडिशनल चार्ज जो है वो है 3 रुपीज। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन चैप्टर पूरा होता हुआ। अब इसके अंदर हमने सारे टाइप के जो मेन थे बराबर, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे वो भी हमने देख लिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड बराबर वो भी हमने देख ली, और फिर एलिमिनेशन, इन दोनों में न्यूमेरिकल्स प्लस वर्ड प्रॉब्लम दोनों आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स और वर्ड प्रॉब्लम दोनों देख लिया। तो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं।